कभी हमने इन्हें देख के बिस्तर छोड़ा, कभी हमने इन्हें आते देख के रास्ते खाली किए नहीं। कौन आ रहा आ गए? वो है मस्जिद में पढ़ाया करते, वो आ रहे हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते, वो आ रहे हैं जो मदरसे में पढ़ाया करते हैं। और खुदा का वास्ता मैं 1 घंटे के लिए आया, मेरे लिए कुर्सी डाली गई, गले में हार डाले गए, लोगों ने फूल भी बरसाए, किसी ने हाथ चूमे, किसी ने कदमों को चूमा। ये आपकी मेहमान नवाजी है, अल्लाह आपको इसका सिला दे। लेकिन 1 घंटे के लिए आने वाला आपके लिए इतना अजमतों वाला हो गया कि उसको आलीशान कुर्सी दी जा रही है, गले में हार डाले जा रहे हैं। वो प्यारे बता तो सही, मुझे तो तुमने बाद में बुलाया है, पहले इनकी रहमतें मेहनतें रंग लाई है। 6 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, तब ये जलसा सजाया गया है। 6 बच्चों को हाफिज बनाया गया है, तब ये कौम यहाँ पर इकट्ठा हुई है। मैं कहता हूँ मुझे इज्जत बाद में दे, पहले इज्जत इनको दे जिन्होंने आधी रात में उठकर के बच्चों को कुरान पढ़ाया है। और तुम्हें पता नहीं कुरान कैसे पढ़ा जाता है। क्या जाने वो कौम जो रात को 12 बजे सोती हो और 11 बजे उठती हो, उसे क्या मालूम कि कुरान कैसे सिखाया जाता है। उसे क्या पता कि सर्द झोंके कितने ठंडे लगते हैं जब कभी कुरान वाले रातों को उठा करते हैं। तुम्हें क्या पता कितनी मेहनत से कुरान आता है सीने के अंदर। ये कहीं भी रखने दें आप, जरा मेरी बात पे तवज्जो दें, और बात सच्ची हो तो अरबाब मिंबर की दुआ चाहिए। सुने मेरी बात, इतनी आसानी से कुरान नहीं आता, बहुत मुश्किल से कुरान आता है। जो कौम रात को 12 बजे सोती हो और सुबह को 10 बजे उठती हो, उसे क्या पता 4 बजे की ठंडी हवाएं कितनी सर्द होती है। हमने क्या जाना, गर्मी लगी तो हमने कमरे में एसी फिट कर दिया, एसी चलाया, गर्मी में कंबल ओढ़ के सोए। क्यों जी? कहा हम गर्मियों में भी सर्दी का मजा लेते। ये मिजाज है हमारे, हम गर्मियों में सर्दी का मजा लेते हैं। और खुदा की कसम पूछ इन कुरान वालों से, जब कुरान पढ़ा करते हैं असातिज़ा रात को 3 बजे उठते हैं, बच्चे को आवाज दी बेटे उठ, अब पढ़, उठ जा, 3 बज चुके हैं। बच्चे ने ये नहीं कहा सर्द कितनी है, कोहरा है कि नहीं, हवा ठंडी है कि नहीं। उस्ताद ने एक आवाज दी बेटे कुरान सीने में उतारना है। बच्चे ने बिस्तर छोड़ दिया। मुझे बता तो सही, जिस जमीन पे कदम रखा वो फर्श भी ठंडा है, जहाँ वजू करने जा रहा है वो पानी भी ठंडा है, जहां बैठ करके कुरान पढ़ेगा उस कमरे की खिड़कियां खुली हैं, हवा के झोंके भी ठंडे हैं। मुझे बता तो सही, तू गर्मियों में सर्दी के मजे लेता है, लेकिन पूछ इन कुरान वालों से, जब ये रात को उठ के 3 बजे वुजू करते हैं तो सर्दी इनके कितने करीब आती है। और तुम तो बिस्तर में लिहाफ ओढ़ के सोया करते हो, तुम्हारे कमरों तक तो हवाओं का शक तक नहीं होता है, इतने मोटे कंबल ओढ़ के सोते हो कि तुम्हें सर्दी का ख्याल तक नहीं आता। लेकिन जब यही जमात रात को 3 बजे उठ के कुरान पढ़ती है, तुम तो बेखबरी में सोया करते हो। लेकिन अल्लाह फरिश्तों के दरमियान तज़किरे फरमाता है, कहता फरिश्तों तुमने कहा था कि किस कौम को पैदा कर रहा है, जो जमीन में फसाद फैलाएगी उस कौम को पैदा कर रहा है। अगर सजदों की बात है तो हम काफी हैं, अगर इबादत की बात है तो हम काफी हैं। फिर रब कहता है फरिश्तों देखो तो सही, मैंने इस कौम को पैदा किया है जिसने सर्द लहर के अंदर भी अपनी नींद को नींद न जाना, बिस्तर को बिस्तर न जाना। जब दुनिया सो रही है तो आधी रात में उठकर ये मेरा कुरान लेके बैठ गई है। फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इसके भी गुनाह बख्श दिए हैं, जितने इसकी खिदमत करेंगे मैंने उनके भी गुनाह माफ फरमा दिए। इतना आसान नहीं कुरान पढ़ना, बड़ी मुश्किल से कुरान सीने में उतरता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये 6 बच्चे हाफिज कुरान बने। मैं इनके बापों को सलाम करता हूँ, मैं इनकी माओं को सलाम करता हूँ, इनकी बहनों को हजारों सलाम, जिन्होंने अपने भाई की मोहब्बत कुरान के लिए कुर्बान कर दी, जिन्होंने अपने बाप होने का प्यार और बाप की शफकतें कुरान के लिए कुर्बान कर दी। उस माँ को सलाम न करे जो कभी रात को बेटे का चेहरा देखे बगैर नहीं सोती थी, लेकिन जब बात कुरान की आई है तो उसने साल साल भर बेटों की जुदाई बर्दाश्त की है, साल साल भर बेटों की जुदाई बर्दाश्त की है। वो इनकी खिदमत करने वालों नसीब वाले हो तुम, इन्हें खाना खिलाने वालों मुकद्दर वाले हो तुम।
जो इनकी खिदमत करते हो बड़े नसीब वाले हो, जिनकी कमाई मदरसों में लगती है बड़े मुकद्दर वाले हैं। खुदा की कसम समझो इनके रुतबे को। आज कोई भी बंदा कुछ भी कह देता है। आज इल्म वालों की इज्जत नहीं, कदर नहीं इल्म वालों की, जिनके पास ज्यादा दौलत है। इल्ला माशाअल्लाह, सब बुरे भी नहीं होते, सब अच्छे भी नहीं होते। कुछ ऐसे अमीर भी होते हैं जिनके दम से इस्लाम का काम चल रहा है, और कुछ ऐसे भी अमीर हैं जिनको अमीरी पे इतना नाज है कि इल्म वालों को वो कमतर और हकीर समझते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, खुदा रहा कुरान वालों को हकीर ना समझना। और यार ये इतनी शान वाले हैं, ये किसी के दस्तरखान पे अपनी मर्जी से नहीं जाते। अगर कहीं दावत होती है ना तो सुन, ये खाने बाद में जाते हैं, मदीने वाले का इशारा पहले हुआ करता है। हाँ, ये बड़ी खुददार कौम है, ये कभी अपनी मर्जी से नहीं जाया करती। और इन्हें हकीर ना समझना, इन्हें कमतर ना समझना। इनकी इज्जत तो क़यामत में पता चलेगी। अल्लाह हुक्म देगा, फरिश्तों जाओ, जहां जहां जमीन पे बैठ के इन कुरान वालों ने कुरान पढ़ा था वो मिट्टी उठा के लाओ। अल्लाह अकबर, मिट्टी लाई जाएगी। या अल्लाह क्या करे, तराजू में रखो, पल्ले में रखी जाएगी मिट्टी। अब क्या करना है? कहा अब इस पे गुनाहगारों के गुनाह रखो। जितने उस मिट्टी के बदले में गुनाह तुलते जाएंगे, अल्लाह उतने गुनाहगारों को जन्नत देता जाएगा, जन्नत देता जाएगा। ये वो जमात है, ये वो जमात है यार, जहां कदम रखते बरकतें खुद ब खुद बरसना शुरू हो जाती है। लेकिन हम में इज्जत क्यों नहीं उलमा की? इसलिए कि कोई हमारा भतीजा वो हाफिज है, कोई बेटा हाफिज है, कोई चचा हाफिज है। ओहो, हमारे घर में 3-3 हाफिज है। अब हम इज्जत क्यों करें? ओ भाई, तेरा रिश्ता बाद में है, मदीने वाले का रिश्ता पहले है। हुजूर का रिश्ता पहले है, हुजूर का रिश्ता पहले है। भतीजा समझ के इज्जत कर, न कर कुरान वाला समझ के इज्जत कर। बेटा समझ के इज्जत दे न दे, लेकिन मुस्तफा का वारिस समझ के इज्जत दे। क़यामत के दिन अल्लाह तुझे इसका सिला अता करेगा। अल्लाह इस इदारे को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। और इस इदारे का ताउन हम सब की जिम्मेदारी है। कि तुमने नहीं देखा दुनिया पीछे पड़ी है? कोई कहता है मदरसे बंद कर दो, कोई कहता है मदरसे खोले जाएंगे तो यहाँ पर राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। हम पे लाजिम किया जा रहा है, हम वो गाएं जिसका हमारा इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता। लेकिन ये जानते नहीं, खुदा की कसम, ये वो खुददार कौम है जो मर तो सकती है, ईमान का सौदा नहीं कर सकती है। मर सकते हैं, ईमान का सौदा नहीं कर सकते हैं। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हम नई शर्तें लगाएं, मदरसे वाले इनकार करें, हम उनकी मदद बंद कर दें तो दुनिया वालों को बता दो ये मदरसे तुम्हारे कर्म पे नहीं चला करते, तुम्हारे दैन पे नहीं चला करते, तुम्हारी ज़कात खैरात पे नहीं चला करते, ये मदरसे तुम्हारे दी हुई भीख पे नहीं चला करते। ये मदरसे अगर चलते हैं तो तुम्हारे दम कदम पे नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के कर्म पे चला करते हैं, उनके इरशादात पे चला करते हैं। जब मदरसों के अंदर राशन की कमी होती है उस वक्त में तुम्हारी मदद नहीं आती। इधर मदरसे का मोहतमिम रोता है, उधर करम मदीने से मुस्तफा जाने रहमत का हो जाया करता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खुदारा बेहतर करे हालात, मदरसों की जिम्मेदारियों को संभालें। जहां जहां इदारे चल रहे हैं अपने अपने इदारों की देखभाल करें, इदारों की देखभाल करें। अब मदरसों के कांधे से कांधा लगाना तेरी मेरी जिम्मेदारी है, करेंगे ना इंशाअल्लाह। और कम से कम एक बेटे को जरूर हाफिज कुरान बना लें, एक बेटे को। जवानों, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहने लगा। अक्सर लोग हम में खेती किसानी वाले खेती करने वाले लोग हैं ना हमारे बीच में। कितने लोग खेती करते हैं, जरा हाथ उठा के बताएंगे? माशाअल्लाह, शर्माए नहीं, शर्माए नहीं, जो करते हैं वो हाथ उठा के बताएं। मैं बात बताने लगा हूं, बाकी लोग सब बिजनेसमैन हैं। अब जितने बिजनेसमैन हैं वो हाथ उठा दें, सर्विसमैन हाथ उठा दें। और जलसे में बैठ के भी झूठ बोल रहे हो, शर्म नहीं आ रही? जब मैंने खेती वालों से हाथ उठवाए तो 5-6 ने उठाए, बिजनेसमैन से उठवाए 3 ने उठाए, सर्विसमैन से उठवाए 2-3 ने उठाए, बाकी लोगों ने क्यों नहीं उठाए? गलत नहीं अगर मैं कह दूं कि बाकी सब ठलुए हैं, सब निकम्मे, कोई काम नहीं बाकी को। भाई काम से लगिए, वक्त बड़ा कीमती है। आज हर कौम तरक्की की तरफ है, लेकिन हम है कि हम रोज खाते हैं और सो जाते हैं, रोज खाते हैं और सो जाते हैं। बस कल क्या होगा, कल की कल जाने, यही तो ख्वाब है। बस कल की कल देखी जाएगी, कोई मंसूबा ही नहीं। यहूद और नसारा के मंसूबे देखो, 50-50 साल के एस्टीमेट तैयार है, 50-50 साल के उनके मंसूबे तैयार हैं। हमारी कौम का कल का ही मंसूबा नहीं।
कल क्या करेगा? रात भर जलसा सुना, 11 बजे उठ के तो ठीक, नहीं उठे तो 12 बजे उठ के खाएंगे। ये हमारे मंसूबे। हम आगे बढ़ेंगे, कौन तुम्हें आगे लेके जाएगा? कुरान तो कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लह। कुरान तो कहता है उस वक्त तक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम अपने हालत बदलने की खुद कोशिश न करे। हमने कोशिश की, 12 बजे सो के उठ रहे। मालूम है तेरे मेरे बच्चे 12 बजे क्यों सो के उठते? सुने, अगर खेती के अंदर गलत दवा डाल दी जाती है तो खेती खराब हो जाती है। फसल में अगर गलत दवा डाल दो तो फसल खराब होती है, और औलाद को हराम रोजी खिलाओ तो नस्ल खराब होती है। हाँ, औलाद को हराम रोजी खिलाओ तो नस्ल खराब होती है। बच्चों को हलाल रोजी खिलाइए। जवानों, ये हालात ऐसे नहीं रह गए। अब लोग क्या करते, कभी आई तो किसी ने सूद का बिजनेस शुरू कर दिया, किसी ने ब्याज लेना शुरू कर दिया, किसी ने हराम चीजों के काम शुरू कर दिए। पेट भरना चाहिए नहीं, मुसलमान उसे नहीं कहते जो हराम से पेट भरे। मुसलमान वो होता फाके तो मर सकता है, हराम का लुकमा हलक से, बोलते क्यों नहीं, हलक से नहीं उतार सकता। बच्चों को हलाल रोजी खिलाइए। आज जो गुनाह पढ़ते जा रहे हैं, बेटियां बेराह रवी की तरफ हैं, बेटे अय्याशियों की तरफ रवा दवा हैं, इसकी वजह सिर्फ ये है हमने इनकी परवरिश में कमी की है। हमने इन्हें हलाल के लुक़्मे नहीं खिलाए, हमने इन्हें हराम के लुक़्मे खिलाए हैं। काश हमने बच्चों की ऐसे परवरिश की होती जैसे अली ने अपने शहजादों की परवरिश की थी। काश हमने अपने बच्चों की ऐसे परवरिश की होती जैसे इमाम अहमद रजा ने अपने बेटों की परवरिश की थी। काश हमने अपने बच्चों की ऐसे परवरिश की होती जैसे हुज्जतुल इस्लाम ने अपने शहजादों की परवरिश की थी। दावे के साथ कहता हूँ, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं। अगर रिज़्क हलाल होता है तो बेटे अख्तर रज़ा पैदा होते हैं, परवरिश अच्छी होती है तो बेटे मुस्तफा रज़ा पैदा होते हैं। अगर रिज़्क हलाल मिलता है तो बेटे अहमद रज़ा पैदा हुआ करते हैं। इसका हलाल खिलाइए ताकि नस्ल अच्छी हो। हाँ मेरी कौम के जवान तू किधर चला है, जरा सी मुसीबतें आ गई, हमने हराम के रास्ते देख लिए, जरा सी आफतें आ गई, हम हराम की तरफ चलने लगे। ओ बंदे, तूने खुदा का तर छोड़ दिया है, अपने रब की रहमतों को पहचानना भूल गया है। आज भी रब की रहमतें आवाज दे रही है, आ मेरे बंदे मेरी चौखट पे आ जा। एक बार मांगेगा इतना दूंगा कि 7 पुश्तों का भला पूरा कर दूंगा। लेकिन हमने उसके दरबार में जाना छोड़ दिया, हमने उसकी चौखट पे जाना छोड़ दिया। हम गए तो किसके दरवाजे पे गए? जो देता है तो 36 बार एहसान जताता है, जो देता है तो एहसान जताता है। आ उसकी चौखट पे आ जा, जो बार बार कहता है आ मेरे बंदे आ जा, तो आंसू लेके आ जा। मैं तुझसे घंटों की इबादत नहीं मांगता, तो आंसू गिरा दे, तो आंसू गिराना तेरा काम है। 7 पुश्तों का रिज़्क देना मुझ खुदा का काम है। और मेरी कौम किधर चली तू? हुजूर को मुंह दिखाना है जवान, मरना है हमें। तुझे भी अपनी कब्र में लेटना है, मुझे भी अपनी कब्र में लेटना है। क्या ही अच्छा हो कब्र में तू भी पहुंचे, मैं भी पहुंचूं। चेहरे से कफन बाद में हटे, मुस्तफा का जलवा पहले नजर आ जाए। ये खुशनसीबी होगी। लेकिन बता तो सही, अगर हराम के लुक़्मे खा के कोई बंदा पला बड़ा है तो जानता है क्या फरमाया गया? जो जिस्म हराम रोजी से पलेगा अल्लाह उसे कयामत के दिन जहन्नम का ईंधन बनाएगा। मुसलमान बनिए, मुसलमान बनिए। वो क्या था, आप हमारे घरों के हालात देखिए। हम बेटियां कहती हैं अपने शौहर से, मेरे सरताज मुझे वही गले का हार चाहिए जो मुखिया की बीवी ने पहन रखा था। मेरी माँ बहनों, शौहर से उतनी डिमांड करो जितनी शौहर की हैसियत हो। इसकी औकात से ज्यादा इससे सवाल न करना, वरना मर्द मर्द होता है। हाँ, मर्द मर्द होता है। अगर औरत ताना दे देना तो मर्द हो सकता है, लेकिन शर्मिंदा नहीं होगा औरत के सामने। औरतें कितना बड़ा सवाल कर, नहीं मुझे वो ही हार चाहिए जो मुखिया की बीवी ने पहन रखा है।